So hi and welcome to this another episode with me RK, and in this video I'm going to review an institution which is known as BITS, right? इस कॉलेज का नाम आते ही काफी ज्यादा हो गया। बिट्स पिलानी का एक कॉलेज है जो स्पेसिफिकली एमबीए के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा पुराना कैंपस नहीं है, बट बहुत ज्यादा पुराना नहीं होने के बाद भी इफ यू लुक एट द एवरेज पैकेज, राइट, सो इट इज ऑल टोटल अ डिफरेंट सिचुएशन। कि आप सोचोगे यार एक इतना नया कॉलेज और इतना ज्यादा एवरेज पैकेज, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज थी, एंड दैट इज द रीजन लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और इस साल भी आई हैव इंटरेक्ट विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कुछ नहीं होगा तो बिरला में तो हो ही जाएगा। ये इस कॉलेज का इंटरनल जोक है जो यहाँ के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मारते हैं कि यार कोई कॉलेज नहीं अच्छा मिला तो आपके पास बिरला का तो ऑप्शन है ही, क्योंकि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। तो मतलब ये इंटरनल जोक सुन के मुझे भी हंसी आई, पर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं, कैसा प्लेसमेंट सिनेरियो है, कौन ये कॉलेज को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, कट ऑफ, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट ऑल्सो अगर आपका कट ऑफ कम है, इफ यू वांटेड टू नो दैट मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सही है, यू वांटेड टू हैव स्टूडेंट के नंबर्स जो कॉलेजेस अपनी लिस्ट में आपने रख रखे हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। So we'll start this episode by talking about, BITS। सबसे पहली चीज कि ये हीरानंदानी नॉलेज पार्क जो कि पवई में है, काफी पॉश लोकेशन है जहां पे ये कॉलेज कहीं ना कहीं लोकेटेड है। और इवन जो हॉस्टल भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है वो भी बहुत ज्यादा लग्जरियस है एज पर स्टूडेंट। पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये है कि दे आर शिफ्टिंग टू देयर न्यू कैंपस जो कि थोड़ा सा एक रिमोट लोकेशन में, जैसे हमने बिट्स पिलानी देखा, क्योंकि अभी तो अगर आप देखोगे इट्स स्प्रेड ओवर 50,000 स्क्वायर फीट, राइट, तो इट्स नॉट अ वेरी वास्ट और ह्यूज कैंपस जहां पे सारी चीजें हैं, पर लोकेशन जो है पवई, राइट, जहां पे जो नॉलेज पार्क है, हीरानंदानी नॉलेज पार्क, ये काफी पॉश लोकेशन है मुंबई की, राइट। देन इसके बाद ये चेंज होने वाला है, कैंपस कल्याण में जाने वाला है। स्टूडेंट्स ने अभी वो देखा नहीं है एग्जैक्टली, कुछ वीडियो स्टूडेंट्स ने देखी है, बट जो आने वाला बैच है वो कहीं ना कहीं कल्याण में जो कैंपस है, जो कि पूरा फुली रेसिडेंशियल कैंपस होगा, वहां पे बैच स्टार्ट होगा। और ये भी जो करंट बैच चल रहा है ये फरवरी में स्विच कर जाएगा टू कल्याण। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जो अभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए है लोकेशन, बिकॉज दैट इज वेरी पॉश लोकेशन, द हॉस्टल इज ऑल्सो वेरी लग्जरियस। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा लोकेशन का डिसएडवांटेज है। सारी चीजें विद इन द कैंपस रहेगी, पर जो एक होता है ना सिटी एक्सपोजर मुंबई का, वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट करोगे। सो दैट इज अबाउट दी कैंपस। अब इसके बाद अगर हम और चीजों पे बात करें, यू कैन look at, this is not BITS, right, वो तो छोटा सा, आई थिंक इट्स लाइक बिट्स पिलानी, ये जो नया कैंपस दे एस्टैब्लिशिंग कहीं ना कहीं वो है, और कुछ पुराने जो कैंपस है उनका उसकी इमेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरेंट इंस्टीट्यूशन बिट्स पिलानी है, वो हाइप मिल गया, अच्छा बिट्स पिलानी का कॉलेज है, बिट्स पिलानी का कॉलेज है। वैसे बिट्स पिलानी भी एमबीए कराता है, बट उनका एमबीए उतना हाइप नहीं कर पाया, दे वर नोन फॉर इंजीनियरिंग, दैट इज द रीजन, राइट, दे स्टार्टेड दिस कॉलेज कॉल्ड BITS, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन एंड काफी ओरिएंटेड है टुवर्ड्स एमबीए स्टूडेंट्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अभी पवई में है, देन कल्याण में स्विच होगा। रेसिडेंशियल एमबीए है, एग्जाम कैट, GMAT, GRE, they don't accept JAT, they don't accept NMAT, they don't accept CMAT, they just accept CAT, GMAT and GRE। मैं कट ऑफ पे भी आगे बात करूंगी। अगेन आई एम सेइंग पूरा वीडियो आप जरूर देखें सो दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट शुड यू टेक इट और नॉट टेक इट। स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपको अभी कैंपस में कैफे मिल जाएगा, वेलनेस सेंटर मिल जाएगा, लाइब्रेरी, डिजिटल लैब, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें www.bitsom.edu.in, राइट। Connectivity for the current campus, nearest metro station Sakinaka, nearest local train station that is Vikhroli, right, central line, nearest airport Chhatrapati Shivaji Maharaja International Airport। Then इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफी सारी चीजें मेंशन हैं, right, about the alumni network, but this is not for BITS, it's globally for, क्योंकि BITS पिलानी का कॉलेज है तो उन्होंने 50 साल प्लस की लेगेसी, $65 billion market cap of top 10 Bitsian ventures,
4,200 plus founders who have shaped global businesses, 1,70,000 plus alumni, right? 70K on campus and 1 lakh off campus, right? Then उसके बाद अगर हम बात करें 1,000 plus success stories and 3,000 plus CEOs leading Indian and MNC brands. तो ये कुछ highlights हैं. इसके अलावा main points पे भी आएंगे. कोर्सेज में MBA कराता है और मैं इनटेक की बात कर लेती हूँ. जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उनमें से ज्यादा स्टूडेंट्स 24 बैच के थे. 24 में 131 स्टूडेंट है, मतलब जो 22 में एनरोलमेंट हुआ है उसमें जो बैच साइज है दैट इज 131 स्टूडेंट्स. वैसे इनका स्टूडेंट इनटेक 160 का है. 25 वाले बैच में नियर अबाउट 150-160 स्टूडेंट्स है. एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री, कैट, जीमैट, जीआरई, देन पर्सनल इंटरव्यू. इस कॉलेज के साथ क्या है, इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है. Initially, the students with whom I was interacting with, they specified कि इनका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है. तो मैंने पूछा कि कैट में क्या कट ऑफ है, तो शी सेड कि मैंने बोला लोएस्ट परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स आपके बैच में कौन से होंगे. तो शी सेड हमारे पास हमारे कॉलेज में 85 परसेंटाइल से लेके 98 परसेंटाइल कैट वाले स्टूडेंट है. तो आई मीन आई बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज. जो बच्चा 85 वाला है उसके लिए तो आई एम नॉट सेइंग जो पैकेज स्टूडेंट ने बताए बुरा ऑप्शन नहीं है, बट अगर हम बात करें 98 परसेंटाइल तो वहां पे मुझे लगता है और भी दूसरे बेटर कॉलेजेस हैं जिनको स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता था. सो दैट इज समथिंग यू नो व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस कॉलेज. आप अप्लाई करते हो, राइट? आपका प्रोफाइल इवेलुएट होता है. 3 SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 3 ऐसे आपको सबमिट करने पड़ते हैं, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू. जैसे हमने कई सारे कॉलेजेस में देखा था कि SOP लगता है, पर यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 SOP लगते हैं व्हेन यू आर फिलिंग एप्लीकेशन. प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है. 85 से 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू कैट. कैट के अलावा कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट नहीं करता है. इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है. जूम के थ्रू कंडक्ट होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, देन यू हैव टू मेक अ फी पेमेंट. इंपॉर्टेंट डेट्स ये है, एप्लीकेशन जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड राउंड का जो है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, क्लोज हो जाता है जनवरी 28 या 19 नवंबर. देन उसी के हिसाब से इंटरव्यूज नवंबर दिसंबर होते हैं. राउंड 1 के, राउंड 2 के जनवरी मार्च में होते हैं. राउंड 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है 15 जनवरी के अराउंड होता है, एंड राउंड 2 का जो है वो अप्रैल के अराउंड होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन ये कहीं ना कहीं डेट्स है, इसको आप अपने लेवल पे देख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर. अब जो स्टूडेंट से आई वाज डिस्कसिंग, आई मीन यहाँ पे आई थिंक उन्होंने टोटल 25,72,000 दिया है. मैंने जो स्टूडेंट से बात की उनका 24.6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एक्सक्लूडिंग जो आपका पर्सनल पॉकेट मनी है वो अलग, खाना पीना, फीस एंड एवरीथिंग, आई मीन दैट इज इंक्लूडेड. तो इस साल ये इंक्रीज हो गई है, दैट इज 25.72 लाख, विच इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दैट इज फॉर श्योर. सो पैसा तो ज्यादा है पर प्लेसमेंट उतना अच्छा है नहीं है, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई विल डिस्कस. एंड ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, fill the form which is there in the description box, profile analysis form, because it is very important. मैं जैसे एक स्टूडेंट से बात करी थी, यहाँ से 2 स्टूडेंट का अभी जो प्लेसमेंट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ 23 बैच का? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोफाइल्स, राइट? क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट ऑलरेडी मैकेंसी के एम्प्लॉय रह चुके हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, उनका पैकेज बहुत अच्छा रह चुका है. तो होता क्या है, कॉलेज जो है वो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल. एंड I've said this thing 10,000 times to each and every video of mine, and that's what I said. College profile के हिसाब से shortlist करना is something which is very important. You need to talk to students, you need to have your research, and then finalize कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, right? So I think that was about the fees, which is near about 26 lakh if I'm not wrong. आपके खुद के personal expenses भी होंगे. Cut off इन्होंने median जो है 94 दे रखा है, 85 से 98 परसेंटाइल रेंज है. मिडिल जो है 80 परसेंटाइल. GRE 316 मीडियन परसेंटाइल. रेंज जो है दैट इज 306 से 325. GMAT 680 मीडियन परसेंटाइल. 610 से 3740 के बीच में, राइट? नाउ बैच प्रोफाइल की अगर हम बात करें, एंड हियर आई थिंक वील बी डिस्कसिंग मोर अबाउट प्लेसमेंट्स, कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है. जैसे यहाँ पे दे हैव स्पेसिफाइड 138 का बैच साइज, राइट? एवरेज एज 24 years 7 months, राइट? जेंडर में 65% मेल, 35% फीमेल. एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 years 2 months. प्रोफाइल रेशियो 67% इंजीनियर्स का बोलबाला है एंड 33% नॉन इंजीनियर. एकेडमिक बैकग्राउंड 67% इंजीनियर्स, कॉमर्स 15%, साइंस 6%, आर्ट्स 5%, अदर्स 7%.
वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर 24% है, 0 to 2 years वाले 27% स्टूडेंट्स है, 2 से 4 साल एक्सपीरियंस वाले 35% है, और 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी 14% स्टूडेंट्स हैं। देन उसके बाद नाउ द मेन सिचुएशंस कम टू द पिक्चर, जिसके लिए आप ये रिव्यू देखते हैं, प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट। कॉलेज क्लेम कर रहा है एवरेज पैकेज 23.50 लाख, मीडियन 23 लाख एंड हाईएस्ट इज 44.98 लाख। एंड दैट इज अगर आप टॉप 10% में है। स्टूडेंट का ये कहना है कि पैकेजेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नहीं है, राइट, इन्फ्लेटेड नहीं है। आई मीन पैकेजेस इज समथिंग व्हाट यू कैन ट्रस्ट ऑन। टॉप 10% 35.91, टॉप 30% 30.05, टॉप 50% 28.10 एंड टॉप 75% 25.50। अब कुछ यूएसपीज पे बात करती हूँ विच इज देयर बाय द स्टूडेंट। फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, जैसे दे स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट अ फैकल्टी कॉल्ड निर्मल्या कुमार विच इज बेसिकली नोन फॉर मार्केटिंग। इनके पास काफी सारे अवार्ड्स हैं। When the student said his name, I searched on Google and I find a lot of good things। तो ये मार्केटिंग पढ़ाते हैं, राइट। अभी कॉलेज के डीन चेंज हो रहे हैं। करंट डीन है रंजन बैनर्जी एंड कहीं ना कहीं चेंज होंगे। अगर हम बात करें विलमानी जो थे वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे। अभी जो है दैट इज AB मंडार, इफ आई एम रॉन्ग विद द नेम थोड़ा सा, क्योंकि सुनने में इधर उधर हो जाता है। स्टूडेंट का ये कहना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉलेज नया है, नया होने के बाद आई मीन हाउ दे आर एबल टू ब्रिंग 23 लाख का पैकेज या 20 लाख का पैकेज। तो दे सेड कि जैसे अगर हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी आप देखोगे तो दे आर फ्रॉम IIM कैलकाटा और ISB, दे आर कमिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस और उनके खुद के नेटवर्क काफी ज्यादा है। उसके अलावा जो इस कॉलेज के चांसलर है, जो कि बिट्स पिलानी के भी चांसलर हैं, राइट, आपने नाम सुना होगा, कुमार मंगलम बिरला, दे इटसेल्फ हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। दे इवन केम टू कॉलेज, उन्होंने एक आध क्लास भी स्टूडेंट्स की ली और प्लेसमेंट्स में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं कि अगर लेट्स से यहाँ पे कंपनीज नहीं है तो दे ब्रिंग, बिकॉज उनकी खुद की भी बहुत सारी कंपनीज हैं और नेटवर्क भी काफी सारे हैं जो कि हेल्प करता है। दैट इज द रीजन दे हैव दिस। जो कुछ नहीं होगा तो बिरला में तो हो ही जाएगा। देन उसके बाद प्लेसमेंट्स में दे हैव स्पेसिफाइड कि अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं 100% इंटर्नशिप लग गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट नहीं किया था बिकॉज दे डोंट वांट टू, राइट। 131 स्टूडेंट्स में 40 स्टूडेंट्स का प्री प्लेसमेंट PPO मिला है। वैसे मिला 50 को था, 40 ने ऑप्ट किया, 10 ने ऑप्ट नहीं किया। ABG ग्रुप ने 10 स्टूडेंट्स लिए PPO में, जिसमें 26.5 लाख का पैकेज था, जिसमें 18-19 के, वैसे तो ये बहुत डिटेल में नहीं रहता बट 18-19 लाख के बाद के आसपास फिक्स कॉम्पोनेंट है। BCG ने PPO दिया, ठीक है। EY PWC, राइट। 23 में 2 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट नहीं लिया है बिकॉज उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस था और उनके हिसाब से जो प्रोफाइल्स थी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, एंड ऑल्सो बिकॉज दे ऑलरेडी वर्क विद कंपनीज लाइक मैकिंसी एंड ऑल दैट, सो दैट इज द रीजन दे डिडंट ऑप्टेड। बाकी सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, राइट। एवरेज जो है एज पर स्टूडेंट 23-24 लाख का है। हाईएस्ट हमने देखा 44.98, 45 लाख इज समथिंग विच इज बीइंग मेंशन्ड। लोएस्ट पैकेज जो है दैट इज नियर अबाउट 16 लाख का है। अगर हम बात करें HT मीडिया 2 स्टूडेंट्स का हुआ है 16 लाख के पैकेज पे, बट ऑन एन एवरेज अगर मीडियन की बात करें तो 18 से 20 लाख का पैकेज है, राइट। मतलब 18 लाख तो फिक्स है। स्टूडेंट का ये कहना है कि कोई स्टूडेंट फ्रेशर है तो उसका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मुझे 30 लाख या 50 लाख का ही पैकेज चाहिए होता है। उसको अगर 18 भी मिलेगा तो ही और शी इज मोर देन हैप्पी, राइट। एंड सेकेंडली, बट अगर हम दूसरी प्रोफाइल्स की बात करें, राइट, जो स्टूडेंट्स वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं और वहां पे थोड़ी चीजें रहती हैं। जैसे उन्होंने एक और चीज कहा, मैंने बिरला के और भी कॉलेजेस देखे हैं जहां पे आदित्य बिरला ग्रुप आती है, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके ले जाती है, बट यहाँ पे और उन कॉलेजेस में थोड़ा सा पार्शियलिटी का हो या फिर आप इसको नेपोटिज्म का हो या कुछ भी कहो, एक ये एडवांटेज रहता है कि अगर बाकी कॉलेजेस में जाती है तो थोड़ा सा लोअर पैकेजेस पे उठाती है। यहाँ पे जो टॉप नॉच प्रोफाइल्स हैं उन प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग वो बिटसॉम से करती है, जिसकी वजह से हम वो जोक कॉलेज के इंटरनली चलता है। आई थिंक मैंने आपको फैकल्टीज का बता दिया, इट्स गुड। मैंने आपको प्लेसमेंट्स का ब्रीफ कर दिया, किस किस तरह की कंपनीज हैं, कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स रह गए, जस्ट दैट। ऐसा नहीं कंपनीज नहीं थी, जस्ट कि दे वर नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, I mean they were looking for all total different kind of a thing। ये हमने कॉलेज के हिसाब से प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया। ऑडिटेड प्लेसमेंट डेटा, आई मीन मैंने आपसे कहा था, स्टूडेंट ने कहा बहुत मतलब कोई बाइफरकेशन नहीं है, दैट इज द रीजन दे हैव मेंशन
कॉलेजेस क्या करते हैं, वेबसाइट पे प्लेसमेंट डाल देते हैं, इन्होंने ऑडिट कराया है अपना प्लेसमेंट, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड. So students with offers full-time employment 132, students taking up internship that is 1, student opting out of placement 3, कुछ के businesses भी थे, that is the reason they didn't opt it out. Total out of process 136, unplaced students 2, उन्होंने clearly mention किया, जैसे मैंने आपको बताया 2, total batch strength 138, राइट. उसी के साथ कंसल्टिंग में 27% है, मैन्युफैक्चरिंग में 24% है, बीएफएसआई में जो है 15% है, आईटी प्रोडक्ट, ई कॉमर्स, टेलीकॉम 15%, एफएमसीजी, एफएमसीडी, रिटेल, मीडिया 14%, अदर्स न्यू एज फर्म्स में अगर हम बात करें तो 5% है, राइट. इसके अलावा सेल्स मार्केटिंग 27%, कंसल्टिंग 25%, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 20%, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 16%, फाइनेंस 12%, राइट. एंड मेजर रिक्रूटर्स वर डेलॉइट, EY, PwC, आदित्य बिरला, बॉश, ICICI, Pidilite, Accenture, HSB, ये सारी कंपनीज हैं, JP Morgan Chase. एंड फैकल्टीज, हमें आई थिंक ऑलरेडी टोल्ड यू, फैकल्टीज आर क्वाइट गुड, बहुत अच्छे फैकल्टीज है सभी प्रोग्राम्स के लिए. एंड आपको ज्यादातर फैकल्टीज IIMs के मिलेंगे, ISB जैसे कॉलेजेस के मिलेंगे, तो दैट इज नॉट एन इशू. देन उसके अलावा अकेडमिक फैसिलिटी, आई मीन क्योंकि ये वाला कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं. जो मेन इस कैंपस का एडवांटेज है दैट इज दी पॉश whatever you can posh location of Mumbai, right. बाकी when you will be shifting to new campus you will find all the facilities which is being there. क्लब्स हैं, एलुमनाई रिलेशन सेल है, टेक गीक क्लब है, विश्व वस्त मार्केटिंग एनालिटिक्स क्लब है, मीडिया रिलेशन क्लब है, इंडस्ट्रियल लिंकेज क्लब है. ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आप चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. नियर बाय हैंगआउट मरीन ड्राइव, जिसके लिए मुंबई जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंट केव, जुहू बीच, संजय गांधी नेशनल पार्क, सिद्धि विनायक टेम्पल. It is quite near from the college. And that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and